आइए अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। यह 10वें अध्याय का 21वां श्लोक। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। कहा गया है कि मैं आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूं। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, और ज्योतियों में प्रकाशित रवि हूं, सूर्य हूं। अंशुमान मतलब प्रकाशित होता हुआ, प्रकाशमान। मरीचिर मरुतामस्मि, मरुतों में, हवाओं में मैं मरीचि हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, और सभी नक्षत्रों में तुम मुझे चंद्रमा जानो। बस इतना ही अर्थ है। थोड़ा सा समझ लें इसको। आदित्य, वर्ष के 12 महीने भी आदित्य हैं, और वैसे भी 12 आदित्यों का वर्णन कहा जाता है, जिसमें धत्त, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, भग, सूर्य, विवस्वान, पोषण, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। 12 का संबंध 12 महीनों से भी है, 12 राशियों से भी है, 12 प्रकार से भी है। सीधा कहा गया है कि इन सब में 12 में एक विशेष है जिस पर तुम ध्यान लगाओ, वह है विष्णु। वैसे विष्णु का अर्थ जो है, भगवान तो है, ये क्यों है? विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत यह सह विष्णु। यह इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा जाए तो इस तरह से कह सकते हैं। विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत यह सह विष्णु। सब चराचर जगत को व्याप्त करके जो ठहरा हुआ है, उस प्रभु को विष्णु कहा गया। और उसके स्वरूप को, तद विष्णु, उस विष्णु के परम पद को सदा पश्यन्ति सूरयः। सूरयः का अर्थ यहाँ सूर्य नहीं है, ये सूर्य शब्द है। सूर्य को सूरयः कहा गया है कि ज्ञानी विद्वान लोग उसको इसी तरह से देखते हैं ध्यान में, जिस तरह से चमकते हुए सूर्य को देखा जाता है, ऐसे प्रकाशित होते हुए भगवान को देखा जाता है। तो 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं, और ज्योतियों में मैं सूर्य हूं। जो प्रकाशमान ज्योतियां हैं, उन सब में मुझे तुम सूर्य मानो। और अगला शब्द फिर है मरीचिर मरुतामस्मि। मरुतामस्मि मरीचि। जितनी भी हवाएं हैं, उन सब में हवाओं को नियंत्रित करने वाली भी एक हवा है, उसका नाम मरीचि है। उनको 7 माना जाता है। कुछ लोग उनको 49 कहते हैं कि 49 तरह की हवाएं हैं, मरुत हैं, लेकिन सप्त उन्हें माना गया, 7 माना गया है। और उसके बाद अगला शब्द है नक्षत्राणाम अहम शशि, और मैं समस्त नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो समझ लीजिए कि 12 आदित्य, अग्नि, विद्युत आदि ज्योतियां, मरुत, नक्षत्र आदि में भगवान की जो सामान्य विभूतियां हैं, उसमें विशेष विभूतियां क्या हैं जिनमें ध्यान टिकाकर भगवान तक पहुंचे। उनमें है विष्णु, सूर्य, मरीचि,
चंद्रमा और इनमें माना जाता है कि अधिक तेजस्विता है जिससे परमात्मा की अनुभूति होती है। इन हवाओं में प्राणों को भी माना जाता है, जो 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, फिर आगे 5 उप प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इन सब का प्रभाव शरीर में अलग अलग रूप में काम करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी तरह की हवाएं हैं, उन सब हवाओं को जो नियंत्रित कर दे उसको मरीची कहा गया है। और ये मरीची जो है, तो अलग अलग समय में, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि कहीं से पहाड़ों में ठंडी हवाएं आ रही हैं और इधर मैदानी भाग से गर्म हवाएं आ रही हैं, तो एक बीच में स्थान आता है जहां आकर के वो हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं और गोल घेरा बनता है। और गोल घेरा बनता है तो उसके बाद वह मौसम ही बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं। तो उस स्थिति में देखने में आता है कि कभी कभी बहुत बड़ा उत्पात भी हो जाता है। नहीं तो वो हवाएं जो बवंडर का रूप धारण करती हैं और बवंडर का रूप धारण करके बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं, जिसमें आप टाइफून बोलते हैं, टोर्नाडो बोलते हैं और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं कि जो चक्रवात वगैरह बन जाते हैं, जिसको कबीर ने एक अलग अंदाज में कहा है कि ये चक्रवात जो बन जाता है, ये बबूला बोलते हैं इसको, हवा का उठा बबूला प्रेम का प्रेम का भी ऐसे बबूला बनता है। 2 तरह की हवाएं, 2 तरह के विचार, 2 तरह की भावनाएं आई, एक बबूला बन गया। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। एक तिनका जिसकी कोई औकात नहीं है, वो आकाश में पहुंच गया, उठा ले गई हवा उसको। और उड़ाते उड़ाते ऐसे वो भी कह रहा है सब तिनकों से कि देखो आज मैं कहां हूं, तुम देखो मुझे, मैं कहां आकाश में पहुंच गया हूं। तिनका तिनके से मिला और तिनका तिनके पास का, तिनका तृण मतलब तिनके से मिला, जिसका था उससे मिला। तिनका तिनके पास, तिनका उन्हीं के पास हो गया जिनका था। कि बस ऐसा ही होता है कि जब परमात्मा का प्रेम उभरता है तो वो भी इसी तरह से होता है, एक बबूला बन जाता है और वो उठा कर ले जाता है, और जिसकी कोई औकात नहीं थी उसकी भी औकात बन जाती है। अहंकार करने लग जाए तो बबूला उल्टा चल पड़ता है ऊपर वाले को उठा करके, क्योंकि ऊपर से भी हवाएं नीचे की तरफ आती। तो इस तरह से कहा गया है कि मैं मरीची हूं, लेकिन तुम जब भी कभी इस तरह की हवाओं को देखो तो उसमें भी मेरा ध्यान करना, अभी कभी प्राण तत्व में मेरा ध्यान करना। और मजे की बात यह है कि जब आप प्राण में अपना ध्यान लेकर जाते हैं, विपश्यना वाले प्राण साधना को महत्व देते हैं कि आपका जो श्वास चल रहा है उस पर ध्यान को टिकाओ, आते जाते श्वास को देखो। शुरुआत में आपको ये देखना होता है कि श्वास आ रहा है जा रहा है, तो इसमें अपना मन एकाग्र कर लीजिए। उसके बाद अगली स्टेज आएगी कि श्वास आए और जाए, लेकिन स्वाभाविक रूप से आए जाए, आपने उसमें जोर नहीं लगाना, सिर्फ उसको मन की आंखों से देखना है। तीसरी स्टेज आएगी कि जब वो श्वास जो है आपके ऊपर के होठ को छू रहा है और आप उसे गर्म ठंडे श्वास को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चौथी स्थिति आएगी कि जब आप ये कहते हैं कि ये प्राण है क्या, कहते हैं ये मेरे अंदर की शक्ति बनकर मुझे अंदर से छूकर बाहर जाता है। और बाहर जाता है तो कहाँ जाता है, बोले ये हवाओं में मिल जाता है। हवाओं में ये कहाँ कहाँ होकर आता है, ये समुद्र की लहरों को छूकर आता है। यही प्राण जो है हिमालय में जाता है, हिमालय को छूकर आता है। यही वनों के वृक्षों को छूकर आता है, औषधियों वनस्पतियों को छूकर आता है। यही समस्त संसार को छूकर मेरे अंदर शक्ति बनकर आता है और
फिर मुझे छूता है अंदर से, फिर मेरे चैतन्य तक को स्पर्श करता है, और फिर बाहर जाकर विश्व को छूकर विश्वपति को छूता है। तो कहते हैं कि ये प्राण क्या है? बोले ये मेरा प्राण जो है सेतु बन गया है, पुल बन गया है। किसके बीच में? इधर मेरी आत्मा को छूता है, उधर मेरे परमात्मा को छू रहा है। अब ये मरीचि वाली स्थिति में मैं इसका ध्यान कर रहा हूं। तो ये आपका प्रथम रूप है जिससे आप ध्यान की तरफ जाते हैं। और यहां जाते जाते फिर वो जो दो थे ना, दो किनारों को जोड़ के प्राण बैठा था, अब ना प्राण ना आत्मा ना परमात्मा, आप खो गए। तो अब ऐसे खो गए हैं कि आप नहीं बचे, अब केवल मात्र वह ही बचा है जिसका ध्यान लगा रहे थे, तो आप उसमें खो गए। तो ये है उसकी विभूति। इस तरह से परमात्मा में अपने आप को जोड़ना होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप जो है सूर्य को, मरीचि को, चंद्रमा को, उगते सूरज का जैसे ध्यान करते हैं और तेजों में ध्यान जो है इसी रूप में है, इसी तरह से फिर ये विष्णु भगवान का ध्यान हो गया। और एक ध्यान होता है चंद्रमा का, जिसको कहा गया है कि विशेष विभूतियां क्या हैं? बोले जहां उसका तेज अधिक रूप में प्रकट हो रहा है, तो वो तेज प्रकट हो रहा है चंद्रमा में भी। तो चंद्रमा में जब आप ध्यान करते हैं तो चंद्र ध्यान, उसकी फिर 16 कलाएं। अब उन कलाओं के आधार पर जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर वो शक्तियां जागृत होती हैं, जैसे मुदा, हृदय, कांति, ज्योत्सना। अब ये एक एक पर आप ध्यान देते जा रहे हैं, वो सब आपके अंदर प्रकट होंगे। पहले वाली जैसे मुदा है, चंद्रमा को जब भी देखोगे प्रसन्नता से भरा हुआ दिखाई देता है, मुस्कुराहट दे रहा है वो, तो आपके अंदर प्रसन्नता भर जाए। पहला ध्यान आपका प्रसन्नता का होगा। प्रसन्नता के ध्यान में आप आनंदित होना सीखें, रोम रोम में आनंद को अनुभव करें और यही अपना परिचय बनाएं, जिसको टैगोर ने अपनी कविता में कहा। टैगोर की कविता में कि मेरा परिचय क्या है? उत्सव आमार जाति, उत्सव आमार गोत्र, यही जाति और यही हमारा गोत्र है। क्या? उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र। उत्सव मनाना ही हमारा परिचय है, और गोत्र जहां से हम चले आ रहे हैं। डीएनए में कौन सी चीज है? तो कहते हैं कि आनंद, आनंद से चले आ रहे हैं हम लोग, और उत्सव मनाना बस ये हमारी बिरादरी है। जो भी ऐसे मिल जाए आनंद में रहने वाले, बस उनमें हम बैठते हैं, वो हमारा परिचय है। तो इसको कहा गया है कि सबसे पहले आप चंद्रमा की कलाओं का ध्यान करते हुए इस तरह से उसके 16 रूप को जब ध्यान करते हैं, इसी में आ जाता है फिर चांद्रायण तप, जिसमें आप 16 इस तरह की विपरीत स्थितियों को हटाते हैं और 16 चीजों को जागृत करते हैं। मतलब आप कहाँ थे? अमावस्या वाली स्थिति में थे। आपके अंदर हर पल दुख मनाना, उदास रहना, दुखी रहना, दुखी करना, उदास रहना, उदास कर देना दूसरों को। आप इस तरह से जी रहे थे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं बहुत अभागा हूँ, मैं बहुत किस्मत खराब वाला आदमी हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, मेरा कोई भला नहीं कर सकता, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, बस मेरे लिए ही बुरा सोचा जाता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। खुद को कोसना, दुनिया को कोसना और दुखी रहना। इस स्थिति में जीने वाला व्यक्ति सबसे पहले शुरुआत करता है कि मेरे साथ हमेशा परमात्मा रहे हैं, भगवान ने जो कुछ सबको दिया है वही मुझे भी दिया है, जो गुण औरों में है वो मेरे अंदर भी है, बस इतनी बात है किसी के कुछ जग गए हैं, मेरे थोड़े जगह नहीं है, मुझे अपने जगाने हैं और मुझे अपने उस स्वरूप में पहुंचना है। तो यहां से शुरुआत होगी ध्यान की। बड़ी अद्भुत चीजें हैं ये। जैसे जैसे आप इसमें आगे उतरते चले जाएंगे तो आप ये देखते जाएंगे कि विभूतियां आपको भी प्राप्त हो रही हैं। अब ये विभूतियां बनेंगी फिर सिद्धियां। योग दर्शन का भी एक पूरा अध्याय विभूतिपाद है। भगवान की विभूतियां और
योगी के अंदर विभूतियां कैसे जागृत होती हैं उसका वर्णन है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करने के साथ में भक्तों को ये बता रहे हैं कि ये मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये नहीं बता रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस माध्यम से प्रकट हो रहा हूं और तुम यहां से तुम मुझे प्रकट होते हुए के साथ अपने आप को जोड़कर आनंद लो। इसलिए यह अध्याय है। सामान्य रूप से अगर इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में मैं वसु हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूतों में प्राणी मात्र में मैं चेतना बनकर बैठा हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूरज हूँ और हवाओं में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मुझे तुम शशि समझ लो, चंद्रमा समझ लो। ऐसे करते करते उन्होंने मैं वृक्षों में ये हूँ, नदियों में मैं ये हूँ, ऐसे करके उन्होंने ये सब बता दिया। अब देखा जाए तो वेदों में यहीं से, वेदों में जो कुछ है वो वहीं से लेकर के यहां इस तरह से दर्शाया गया। यवाश्च में, गोधूमाश्च में, ऐसे करके जो वर्णन किया गया ना वो यही है। वाजश्च में तो वो अलग रूप दे दिया गया। बलों में मैं हूं, अन्न में मैं हूं, अन्नों को गिना दिया गया। अन्न को गिनाते गिनाते भी कहा गया है, मैं चावल में हूं, मैं गेहूं में हूं, माशाश्च में, तिलाश्च में, गोधूमाश्च में, कि मैं तिल में भी हूं, मैं जौ में हूं और मैं मसूर की दाल में हूं। अब मसूर की दाल में तो उड़द में नहीं है क्या? माशाश्च में तो वहां तो उड़द की दाल है। मसूराश्च में, गोधूमाश्च, गेहूं में भी हूं। कि तुझे क्या पसंद ये बोल, जो तुम्हें पसंद आता सब में मैं हूं। अब वहां अगर आप पाठ करना शुरू करेंगे तो वेदों का जो पाठ है, जब कभी पंडित लोग पाठ करते हैं तो वो तो बेचारे पाठ कर रहे हैं, लेकिन जिनको अर्थ मालूम है वो बड़ा आनंद ले रहे होते हैं। जैसे कोई गाना गा रहा है, गाना गाने वाला तो जो है मजे में आकर के अपनी तान छेड़े हुए हैं, लेकिन जो उसका अर्थ समझता है वो उसमें बहुत भाव विभोर हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ने से भी ज्यादा उसका अर्थ मालूम होना चाहिए और अर्थ की भी फिर गहराई तक आपको जाना चाहिए। जब आप उसको पढ़ोगे, फिर एक में मैं हूं, तीन में मैं हूं, ऐसा भी वर्णन वेदों में आप पढ़ेंगे। मैं एक में हूं, मैं तीन में हूं, मैं पांच में हूं, मैं सात में हूं, ऐसे गिनती भी गिनवा दी। फिर कहा कि दो में हूं, चार में हूं, छह में हूं, आठ में हूं, ऐसे करके अलग अलग तरह से सारी गिनतियां भी सिखा दी कि तू जितनी भी गिनतियां सम है, विषम है, सब में मैं हूं। वहां के भाव को, विभूतियों को लेकर के यहां समझाया गया। और मजा तब आता है कि जब आप वेद पढ़ने के बाद में फिर आप उपनिषद पढ़ें, उपनिषद पढ़ने के बाद में गीता रामायण पढ़ें, उसके बाद फिर पुराण पढ़ें, पुराण पढ़ने के बाद फिर संतवाणी पढ़ें और फिर नीचे से चल के फिर वेद तक पहुंचे, तो आपको क्या महसूस होगा? एक एक चीज की ऐसी व्याख्या समझ में आएगी जिससे किसी ने पीएचडी कर ली हो। पीएचडी करने के बाद फिर जो है ना वो आ ई से शुरू करे और बैठ के देखे कि अच्छा ये मजा आता है फिर उसको देखने में। और देखने में क्या मजा आता है फिर कि अ अक्षर कहां से लिया गया, क्यों बना, ई क्यों है, ऊ क्यों है। और फिर मजा तब आता है कि ये कवर्ग है, ये तवर्ग है, ये चवर्ग है, ये पवर्ग है। अब वो सारे बताने के बाद इनका उच्चारण यहां से होता है तो फिर उनके उच्चारण को देख करके बहुत आनंदित होता है। अब होठ से बोले जाने वाले अक्षर बोलते हैं तो वो पवर्ग की बात करता है, प फ ब भ म, होठ ही लेंगे। बोले अब होठ का कोई काम नहीं, अब सिर्फ दांत ही दांत का प्रयोग करेंगे। अब त थ द ध न, होठ जो है वैसे खुले हुए हैं। तो तालव्य अक्षरों का प्रयोग करिए। अब जब आप च छ ज झ, देखो कहां जीभ कहां जा रही है कि अब ऐसे अक्षरों का प्रयोग कीजिए होठ खुले ही रह जाएं।
तो अब किसी ने पीएचडी की हुई और वो आकर के बैठ गया है इन वर्णोच्चारण में, उसको बड़ा मजा आएगा, और मजा लेते हुए फिर जो है वो कहेगा कि इसमें भी पीएचडी होनी चाहिए। ये कंठ्य अक्षर हैं, ये ओष्ठ्य अक्षर हैं, ये मूर्धन्य भाव में जो बोले जाने वाले अक्षर हैं, इनको इस तरह से मूर्धा से बोलना है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप विभूतियों को भी समझिए और ये भी समझिए कि ध्यान लगाने के लिए इन विभूतियों का प्रयोग होना चाहिए। तो अगला श्लोक जब हम पढ़ते हैं 22वां, तो उसमें वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। तो कहा गया वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मुझे सामवेद मानो। वैसे तो सब सारे मंत्रों में भगवान ही हैं। और देवानाम अस्मि वासवः, मतलब देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, और जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर में चेतना हो। तो वासवः शब्द का प्रयोग हो गया इंद्र के लिए। देवः जो है रुद्र आदित्य आदि देवता। इंद्रियां मन के बिना बेकार कही जाती हैं, इसलिए कहा गया है इंद्रियों में मैं मन हूं। चेतना वह शक्ति है जो शरीर और इंद्रियों में समग्रता से विद्यमान है, जो बुद्धि से लेकर समस्त स्थूल शरीर को प्रकाशित करती है, उसको चेतना कहा गया है। तो सार समझ लीजिए, इसका सार ये हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं सभी वेदों में तुम मुझे सामवेद जानो। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, साम संगीत तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर शांति उत्पन्न कर दे, ज्ञान जो तुम्हें शांति दे, वो मैं हूं। और समस्त इंद्रियों में, समस्त देवों में मैं उनका राजा इंद्र हूं। तो देवेंद्र मैं हूं, और इंद्रियों में मैं मन हूं। सारी इंद्रियां मन के आधार पर काम करती हैं। मन अगर किसी चीज पर है तो उसी तरफ जहां भी मन जाएगा उसी तरह की इंद्रियां भी काम करती हैं। आंख तभी काम करेगी जब मन उसकी तरफ होगा, नहीं तो देख तो रही होगी, देखते हुए भी उसका कोई लाभ नहीं होता जबकि आपका ध्यान देखने में ना हो। जिस चीज में भी आपका ध्यान होता है उसका मतलब होता है वहां पर मन काम कर रहा है, और जहां से ध्यान हट जाए तो इसका मतलब यह है कि मन वहां पर काम नहीं कर रहा है। जहां से हट गया और जहां लग गया, मन जिधर जाएगा इंद्रियां भी उधर ही जाती हैं। एक साथ कान सुन भी रहे हैं, आंखें देख भी रही हैं, और आप स्पर्श भी कर रहे हैं, तो भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि एक समय में मन एक ही काम करता है, लगता ऐसे है कि जैसे अनेक काम कर रहा है, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से काम करता है। और कमाल ये भी होता है कि जो हमारे स्मृतियां हैं वो भी साथ साथ जुड़ी रहती हैं, मतलब हमारा चित्त भी साथ में काम कर रहा होता है, और मन उस चित्त को भी जागृत करते हुए काम कर रहा है। तो मन जो है वो सब इंद्रियों का स्वामी है, इसके बिना इंद्रियां कुछ भी नहीं है। और फिर भगवान ये कहते हैं जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, उन सब में चैतन्य बनकर जो काम कर रहा है कि तुम उसको मुझे ही महसूस करो, मतलब मैं चेतना बनकर सब प्राणियों में हूं। अब यहां फिर ध्यान देने वाली बात है कि जब तुम साधना में बैठोगे तो फिर कैसे क्या करोगे कि सब देवों को नियंत्रित करते हुए जैसे इंद्र कार्य करते हैं, कि ऐसे ही तुम इंद्र का ध्यान करो कि स्वर्ग जिसके पास है वो इंद्र ही है। और देवता अलग अलग तरह के देवता। अब आपके शरीर को थोड़ा सा समझ लीजिए
आपका जो शरीर है इसमें देवता लोग बैठे हुए हैं। आंख में एक देवता है, कान में एक देवता है, नासिका में एक देवता है, त्वचा में एक देवता है। जो स्पर्श आप कर रहे हो वो भी एक देवता ही उसमें विराजमान है। कान में भी एक देवता विराजमान है। लेकिन ये सारे देवता कब काम करते हैं? जब इंद्र काम करता। इंद्र किसे कहते हैं? बोले आत्मा को। इंद्र जो है उसके कारण ये सारे के सारे हमारे देवता काम कर रहे हैं, वही इनसे काम ले रहा है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर जाएगा तो आंखें खुली रह जाएंगी, मुंह खुला रह जाएगा, कान काम नहीं करेंगे, हाथ पांव वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो इन सब का जो स्वामी है वो हो गया इंद्र। और इंद्रियों को कहा कि अगर शरीर से देखना चाहते हो तो तुम केवल शरीर को और इंद्रियों को मत देखो, इनसे काम लेने वाले मन को देखो। मन कहीं और हो तो ये इंद्रियां किसी काम की नहीं है। और कहा सभी प्राणियों के अंदर जो गतिशीलता है तो इनको देखने के बाद तुम उसमें से चेतना को देखना, आत्मा को देखना। क्यों? जंगल में आप देखिए या कभी कभी आप लोग जो है ऐसी जगह चले जाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है मछली घर को देखते हैं, बहुत तरह की मछलियां। अब इन सबको देखने के बाद आप क्या कहोगे? कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? इन सबको देखो और देखने के बाद ये समझो इनमें जो चेतना है वो मैं ही हूं। सब प्राणियों को देखो, सब मनुष्यों को देखो, सबके अंदर जो चेतना बह रही है उसको देखो। और जहां कहीं तुमने जो है बरसात हो रही है, बरसात में तुम केचुए को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, मेंढक टर्टर आ रहे हैं, और इधर से कछुआ निकल कर बाहर आया हुआ है, झिंगूर भी साथ में बोल रहे हैं। इतनी देर में कोई सांप निकल गया टेढ़ा टेढ़ा होकर के सामने से, तो तुम एकदम पीछे हट जाते हो। और इधर तुम देखते हो कि कुछ जुगनू वो जैसे टॉर्च बंद करें और खोलें और फिर बंद करें फिर चलाएं, कि ऐसे वो जगमगा रहे हैं और फिर आकाश में उड़े, कि उनको भी देखो। देखने के बाद तुम्हें क्या समझ में आएगा? कि इन सब के अंदर भी जो चेतना है वो भी मैं ही हूं। का ये जीवों का संसार, इतना बड़ा संसार जीवों का, उन सब के बीच में चैतन्य बन करके मैं ही विराजमान हूं, कि तुम इस तरह से मेरे स्वरूप को देखते हुए मेरी तरफ आओ। मतलब भगवान अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं और कहते हैं बस मूर्तिमान जगत को देखते 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 तुम मेरी तरफ आ जाओ। और फिर आप कभी कभी वन में देखें कितने तरह के जीव जंतु वहां हैं। छोटे छोटे खरगोश उछल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, हिरन कुलाचे भर रहे हैं। इतनी देर में कोई एक शेर आता है दहाड़ता हुआ, सब भाग रहे हैं, पक्षी उड़ गए हैं, उसकी दाढ़ सुन करके सब छिप गए हैं। अब सबको आपने देखा, इतना सुंदर दृश्य थे, एकदम ये आ गया, ये वनराज वहां आ गया। अब उसके बाद कहीं गजराज आ जाए, तो हाथी आ जाए, तो सब में जो है चेतना बनकर जो बैठा हुआ। तो एक ऐसे भजन भी हैं कि सब में तू ही तू है, कि इसमें तू ये बन बैठा, उसमें तू वो बन बैठा, फलाने में ये बन बैठा, ऐसे भजन गाए जाते हैं। उस सब का मतलब भी क्या है? उसका मतलब भी यही है कि वही परम चैतन्य सब में सब रूप लेकर के बैठा, कि तू इसमें बैठकर ये करा रहा, उसमें बैठकर वो करा रहा, कि तेरी वाह महिमा अलग अलग है। एक हरियाणा में एक व्यक्ति थे जो बहुत पहले हुए हैं, बस्ती राम उनका नाम था, अंधे थे, लेकिन वो भगवान की महिमा के गीत गाते थे। और उनका एक भजन था, धन्य धन्य है हे करतार, तेरी कारीगरी हे करतार, ऐसे कुछ एक भजन है। उसमें उन्होंने जो वर्णन किया, इतना अद्भुत वर्णन किया है कि तूने कैसी कौन सी कैंची हाथ में नहीं ली, और उसके बाद भी जैसे कोई कैंची चला करके पत्तों को काटता हो और उसमें निशान बना बना करके उसकी तुरपाई कर रहा हो, और कैसे फूलों को रंग रहा हो, कैसे खुशबू दे रहा हो कि धन्य है तेरा, कैसा संसार बना दिया, कैसे भाग्य तूने रच दिया, किस किस तरह के लोग हैं,
कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई पछताता है कि तरह तरह के जीव दुनिया में, तरह तरह के मनुष्य दुनिया में है कि धन्य है हे कारीगर और तेरी कारीगरी। तो ऐसे भजन हैं। तो सब में भगवान ये कहते हैं, सब प्राणियों में तुम मुझे देखो कि मैं चेतना बनकर बैठा हुआ। ये 22वां श्लोक है और बहुत अद्भुत है। लेकिन अगर आप वैसे पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? बस वहां समझ में आएगा, वेदों में सामवेद हूं मैं, देवताओं में तुम मुझे इंद्र समझो, इंद्रियों में मैं मन हूं, और समस्त प्राणी मात्र में तुम मुझे चेतना के रूप में महसूस करो, ये मैं हूं। ऐसे कहते कहते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर तो वही बात हो जाएगी कि किसी एक कवि ने जो है राजा को बहुत सुंदर सुंदर कविता सुनाई, राजा इतना खुश हो गया, आनंद में भर गया, और आनंद में भरने के बाद उसने कहा कि मैं बहुत खुश हो गया हूँ, कल तुझे 50 लाख रुपए का इनाम दे दूंगा, कल आ जाना। अगले दिन जैसे वो बेचारा गया, सारी रात तो सोया नहीं था, 50 लाख का हिसाब ही कर रहा था बैठ के, इससे क्या क्या बनाऊंगा, क्या क्या वो होगा, महल बन जाएंगे, राजा बन जाऊंगा, इतने गांव मेरे हो जाएंगे, रिश्तेदारों को बुला करके चिढ़ाऊंगा, देखो तुम मेरी मजाक उड़ाते थे, कविता ये होती है वो होती है, क्या होती है? बोले आज देखो मैं कितना बड़ा बन गया हूँ। जैसे वो राजा के पास गया, जाके बोला महाराज 50 लाख दे दो। बोले किस बात के? बोले आपने कल कहा था ना, आपको मैंने इतना खुश किया था। बोले तूने भी एक बात कह के खुश किया था, हमने भी एक बात कह के खुश कर दिया, तो बात खत्म हो गई। अब इसमें लेना देना कहाँ से? न तूने कुछ दिया था न मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारी बात सुन के मैं बहुत खुश था, अब मेरी बात सुन के सारी रात तू खुश रहा, अब लेना देना खत्म हो गया। अब अगर सारा सुन लें आप, तो सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे श्लोक मैंने पढ़ते चला गया हूं, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, एक बात कही गई है। लेकिन जैसे जैसे आप इन शब्दों के साथ जुड़ोगे, शब्दों के साथ जुड़ोगे और उसमें ध्यान में उतरोगे, तो फिर ये शब्द नहीं रह जाएंगे, ये ब्रह्म बन जाएंगे, शब्द ब्रह्म बन जाएगा। ये आपको भगवान से जोड़ देगा, ये आपको ध्यान में लेकर जाएगा और ये विभूति देगा। ये विभूति वही है कि जहां से आपको सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसको आप इस तरह से नहीं मान सकते कि जैसे कवियों को, वैसे तो अपने यहाँ शब्द जो है ना, कवि का मतलब होता है क्रांतदर्शी, कवि का मतलब होता है ज्ञानी, कवि का मतलब होता है जो अंतर्ज्ञानी हो, किसी के अंदर के हृदय को भी, भावनाओं को समझ सके और जो इलाज भी कर सके, वो कविराज। वैद्यों को जो है ना, उनको भी कवि कहा जाता है, कविराज कहा जाता है। तो पुराने समय में तो इस तरह से भी बोलते थे। और देवस्य पश्य काव्यम न ममार नजीरियति, भगवान को कहा गया वो भी कवि है। और उसकी कविता क्या है? बोले पूरा संसार, कि देखो ये कभी न नष्ट होता न मरता। क्या मतलब? ये भगवान का काव्य, इसका सौंदर्य एक जैसा ही रहता है। बोले कोई भी कविता थोड़ी देर तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद में उसका आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा की कविता देखो, न ममार न जीरियति, न नष्ट होती है और न जीर्ण शीर्ण होती है। ये ऐसी कविता है, ये वेदों का ही मंत्र है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो कवि को लोग जो है, जो समझें वो बेचारे बहुत मान देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो है, उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट लिखवाते हुए कहा कि देखो जी मैं कवि हूँ और इस मोहल्ले में एक पागल रहता है, वो मुझे ही पत्थर मारता है। वो पागल को पकड़ के लेकर के आए और उसको बुला करके कहा कि तू और किसी को पत्थर नहीं मारता, पूरे मोहल्ले से हमने पूछ के देख लिया, इसी को जो है पत्थर क्यों मारता है? बोले एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर मैं रहूंगा। क्योंकि उसको यही लगता था कि ये भी मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, तो दो एक मोहल्ले में नहीं रह सकते, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। जो नहीं समझे उनके लिए तो वो पागल जैसा है, लेकिन जो समझते हैं उन लोगों के लिए वो कितना आनंददायी व्यक्ति हो सकता है।
ठीक इसी तरह से जैसे जैसे आप इनकी गरिमा को समझते चले जाएंगे, शब्दों की गरिमा को समझते जाएंगे, आपको रहस्य पर रहस्य प्रकट होगा। और जब आप इसमें ध्यान लगाएंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका ध्यान परमात्मा से जोड़ देगा। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। उसके बाद में आगे चल करके भगवान ने और विभूतियां गिनवाई हैं। उन विभूतियों के बारे में जैसे जैसे आप एक एक करके ध्यान देते जाएंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। तब आपको ये समझ में आएगा कि भगवान ये सब गिनाकर हमें ये कहते हैं कि इस तरह से ध्यान करते हुए तुम मेरी तरफ आओ। मैं यहाँ एक बात आपको जरूर कहूँगा कि साधना के क्षेत्र में जाने वाले लोगों को पहले त्राटक विधि से अपनी साधना को आगे ले जाना चाहिए, जिससे एकाग्रता बने। लेकिन उसमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि त्राटक विधि भी एक अच्छे कुशल गुरु के या निर्देशक के सानिध्य में ही करनी चाहिए, क्योंकि ये त्राटक भी 5 तरह का होता है। एक अंत त्राटक होता है, एक बाह्य त्राटक होता है। बाह्य त्राटक जो है वो किसी एक वस्तु पर, किसी चित्र पर आप ध्यान टिकाएं, किसी फूल को देखते हुए, किसी एक दृश्य को देखते हुए आप उस पर ध्यान टिकाएं और उसमें खो जाएं। या फिर कोई आप एक चित्र बनाएं जिसमें 7 रंग हों और बीच में आप या तो एक काला या बिल्कुल सफेद या काले पर बीच में एक सफेद बिंदु लगा दें और वो इतनी ऊंचाई पर हो कि जहां से आपके आंखों के ठीक सामने हो। उसे देखते देखते जब आप उसमें एकाग्र होते हैं तो पहले वो एक बिंदु 2 दिखाई देता है, फिर वो बिंदु जो है डर बन जाता है और फिर वही बिंदु जो है गुफा बन जाएगा। उस बिंदु को आप गुफा की तरह देखेंगे और फिर आपको लगेगा जैसे आप गुफा में प्रवेश करते जा रहे हैं, किसी अंधेरे में चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरे में चलते चले जाएंगे तो फिर आपके अंदर जो चित्त में पड़ी हुई अनेक तरह की चीजें हैं वो प्रकट होने लग जाएंगी, जो आपको डरा भी सकती हैं, कुछ अलग तरह से विचलित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें चलते चले गए तो आपके अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जैसे आपके अंदर ही कोई रोशनी उत्पन्न होने लग गई। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि शुरू में आप थोड़ी देर आंखें एकटक लगा के देखें, उसके बाद आंखें बंद करके देखें। शांभवी मुद्रा और त्राटक, इसमें एक समस्या जरूर होती है कि आंख का पानी सूखने लगता है। इसलिए कराने वाले जो गुरुजन होते हैं उनको बहुत सावधानी का ध्यान रखना होता है। शांभवी मुद्रा में आप जो आंखों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और उस समय जो है ऊपर की तरफ देखते हुए आप जब मुद्रा करते हैं तो उसमें उसी स्थिति में ध्यान लग जाए तो वो ध्यान लगा हुआ तो समझ लीजिए कि शिव शंभू से आपका सीधा संबंध जुड़ता हुआ महसूस होता है। लेकिन ऐसे लोगों को फिर बाद में कुछ दूसरे प्रयोग कराने पड़ते हैं जिससे उनकी आंखें ठीक रह सकें। सामान्यतया आप थोड़ी देर तक त्राटक साधते हुए एकाग्रता साधें और वो एकाग्रता साधते हुए फिर अंत त्राटक का ध्यान करना चाहिए। अंत त्राटक आपको जब एडवांस कोर्स कराया जाएगा ध्यान का तब बताएंगे कि किस तरह से आप अंत त्राटक का प्रयोग करेंगे। वो 5 तरह का होता है। उन 5 तरह के ध्यान को करते समय आपको बहुत आनंद आएगा, आप अलग अलग भावों में आ जाओगे। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण अलग अलग चीजों में एकाग्रता साधने के लिए कहते हैं और उसके बाद साधना करते करते स्थूल से सूक्ष्म की ओर भगवान की तरफ आते चले जाएं। ये सिखाया और ये बहुत अद्भुत है। तो अगले श्लोक में फिर हम 23वें श्लोक में चलेंगे अगले क्रम में। आज के लिए हम इसको विश्राम करते हैं।